हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमास और जो मोसाद है या फिर पैलेस्टाइन और इज़राइल की जो कहानी है। एक कहानी ऐसे विरासत की जो 35 एकड़ ज़मीन है उसके पीछे 3 धर्मों की लड़ाई है। और यहाँ पर ये इतना सेंसिटिव एरिया है कि 1948 से पहले, इज़राइल के क्रिएशन से पहले भी अनेक वॉर हुए हैं, चाहे तो क्रूसैड वॉर हुए हों, जो धर्म युद्ध हुए हैं, चाहे आप एक रोमन एम्परर के हो, ऑटोमन एम्पायर के हो। बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आप देखेंगे कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पर 3 धर्मों की कहानी क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक है वेस्ट एशिया, इसी मेरे चैनल पर वेस्ट एशिया के नाम से मैंने टॉपिक अपलोड किया है। उसमें मैंने समझाने का ट्राई किया है कि पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में मेन बॉन ऑफ कंटेंशन क्या है, मतलब झगड़े की जड़ क्या है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। बट आज यहाँ पर हम करंट सिनेरियो को जानेंगे और ये जानने का ट्राई करेंगे कि पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में ये जड़ या लड़ाई की जड़ की वजह कारण क्या है। देखिए कहानी क्या है, 1948 में स्टार्ट होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर का नाम आप सब ने सुना है। हिटलर ने क्या है, ज्यूस को बहुत बुरी तरह से जीनोसाइड करवाना स्टार्ट किया था। गैंग रेप करवाए थे महिलाओं को, और देन आपके पुरुषों को वहाँ पर जो ग्लूटॉन होते थे उनमें सीधा कटवा दिया करता था। तो वहाँ से ज्यूस क्या है अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। और वो क्या है, इज़राइल के जहाँ पे पैलेस्टाइन है वहाँ पर जिनके गॉड थे, अब्राहम थे ज्यूस के, वहीं पर जाकर ये सेटल होने लगे थे। तो यहीं पर क्यों गए, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं इतिहास के पन्नों को पीछे पलटूं तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है ज्यूस के गॉड की, अब्राहम की। कहते हैं कि अब्राहम का यहाँ पर बर्थ हुआ था और नेटिव या एक चर्च नेटिविटी जो है वो वहीं पर है। और इनके जो फॉलोवर हैं अब्राहम के, उन्हें ज्यूस कहते हैं, यहूदी कहते हैं। और इनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ट्राइबल एरिया रहता था। उस ट्राइबल एरिया को ज्यूस ने अपना रिलीजन में ही कन्वर्ट कर लिया, वो भी लगभग ज्यूस बने। उसके बाद में ये क्या है, एक मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए रोमन एम्पायर में एंट्री कर जाते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में क्या है, एक रोमन एम्पायर, वहाँ पे क्लैरगी जो एक ग्रुप है उसका अच्छा खासा एक पैरामाउंटेसी मतलब एक परचम है, वो किसी को मानता तक नहीं है। उसी टाइम पर जीसस क्राइस्ट भी घूमते फिरते वहीं पहुँचते हैं रोमन एम्पायर में, वो भी अपने रिलीजन का प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। और इधर जो ज्यूस हैं वो रोमन एम्परर से ये कंप्लेन करते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक कोई नया व्यक्ति है जो नए धर्म का प्रचार प्रसार करता है यहाँ पर। और ये क्रिश्चियन और ज्यूस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ज्यूस बहुत हाईली बिजनेसमैन होते थे। रोमन सम्राट का टिल्टनेस जो था वो एक प्रकार से ज्यूस की ओर था। और ऐसा कहते हैं, इतिहास में कितना सच है कितना गलत है, कि रोमन एम्परर ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड करवाया था क्योंकि ज्यूस ने रोमन एम्परर को उकसाया था। उसके बाद में कहते हैं कि जिस एरिया में अब्राहम जो एक पैगंबर के रूप में आए या गॉड के रूप में आए, तो उसी प्लेस के साउथ में मक्का नामक प्लेस पर मोहम्मद पैगंबर का बर्थ हुआ 570 ईस्वी में, और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब अगर मैं इस्लाम की थोड़ी बात करूं तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है मक्का को, दूसरा माना जाता है मदीना को, और तीसरा माना जाता है हरम अल शरीफ। ये मस्जिद है जो अल अक्सा के पास प्लेस है, मतलब इस्लाम में उसको हरम अल शरीफ, ये हरम अल शरीफ नाम दिया जाता है। जो ये मक्का नामक स्थान से जब मोहम्मद पैगंबर साहब मदीना की ओर गए थे, तो कहानी क्या है 621 ईस्वी की है। और 621 ईस्वी में ऐसा कहते हैं इस्लामियत वर्ल्ड कि वहाँ से मोहम्मद पैगंबर साहब का जो घोड़ा उड़ने वाला था उस घोड़े पर बैठ कर गए थे, वो पहुँचे थे इस हरम अल शरीफ के पास, मतलब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हरम अल शरीफ प्लेस है, वहाँ पर उन्होंने कदम रखा। वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी जन्नत की, और जन्नत से क्या है, इस्लाम के जो सिद्धांत हैं उन्हें लेकर आए। जैसे कि एक दिन में
5 बार नमाज अदा करना, ये कहानी इस्लाम से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब के कदम रखे तो इस्लाम भी कहता है कि ये मेरा प्लेस है, और अब्राहम जो एक ज्यूस के गॉड हैं वो कहते हैं कि ये हमारा प्लेस है। और ऐसी मान्यता है क्रिश्चियनिटी की कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया था वहीं पर जहाँ पर आज 35 एकड़ ज़मीन को लेकर लड़ाई है। इज़राइल क्या है, एक वेस्ट एशिया में छोटा सा देश है, यहूदी देश है। 1948 में अमेरिका और अदर कंट्रीज़ के द्वारा इज़राइल की स्थापना करवाई गई। 1948 में जब इज़राइल यहूदियों को दिया गया तो यहूदियों से पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर हमारे गॉड की उत्पत्ति हुई है। अरब वर्ल्ड को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, और 1948 में भी संघर्ष हुआ, और पैलेस्टाइन जो फिलिस्तीन है जिसको पवित्र भूमि कहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक तनाव बढ़ने लगा। उसी टाइम पर फिलिस्तीन में क्या है, जिसे पैलेस्टाइन बोल रहा हूं मैं बार बार, वहां पर एक चरमपंथी गुट बनता है जिसको हमास कहते हैं। और हमास क्या है, इजराइल का घोर विरोध करता है कि ये गाजा पट्टी को कैप्चर करने के लिए बार बार प्रयास करता है। उसके बाद में 1967 आता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर इजराइल में जो जमीन है जेरूसलम में, जिसको 35 एकड़ जमीन कहते हैं, इस्लाम अपना दावा करता है, ज्यूस अपना दावा करते हैं, क्रिश्चियन अपना दावा करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब डिसीजन आए तो ये कहा गया कि कुछ ज़मीन इसकी हम इस्लाम को दे देंगे, कुछ ज़मीन यहाँ पर ज्यूस को दे देंगे, और जो एक मेन डिस्प्यूटेड एरिया है वो इंटरनेशनल यूएनओ उसको टेक ओवर कर लेगा। इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, बट अरब वर्ल्ड ने इस बात को नहीं माना। और 1967 में ये 6 डे वॉर हुआ, और उसमें इजराइल की जीत हुई, अदर कंट्रीज हार जाते हैं, और गाजा पट्टी को इजराइल क्या छीन लेता है। उसी डिकेड में क्या है, जो सीरिया है, सीरिया की जो गोलन हाइट है, गोलन हाइट को भी एक प्रकार से इजराइल अपने अधिकार में ले लेता है। और जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं, जॉर्डन नदी के किनारे है, जॉर्डन एक देश भी है, उस वेस्ट बैंक को भी इजराइल अपने कब्जे में ले लेता है। अब धीरे धीरे उसने अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया इजराइल ने 1948 से लेकर 2023 तक। अब हमास क्या है, एक चरमपंथी गुट है, तो उसे क्या है, आउटसाइडर जो एक फंडिंग होती है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो वहाँ से अच्छे खासे आर्म्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या है वो एक्टिव हो रहा है। और उसने देखा कि इजराइल की जो नीयत है वो गाजा को कंप्लीट इनकॉर्पोरेट करने की है, इसलिए उसने क्या किया, एक ही मतलब उसने कहा, अपने दावे में कहा कि मैंने मिनट के अंदर 5000 प्लस रॉकेट दागे हैं। तो इजराइल को अच्छा खासा भारी भरकम नुकसान हुआ। इजराइल ने क्या, जवाबी कार्रवाई में मिसाइलें दागना स्टार्ट किया, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, सिविलियन को नुकसान हुआ, और यहाँ पर आम नागरिक ही जीनोसाइड का शिकार हो रहे हैं। इसमें कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एक जो डिक्टेटर है, उनके घर वालों को, रिलेटिव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो आज अगर दुनिया को देखें तो दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि तीसरे विश्व युद्ध को कुछ ही टाइम शायद लगेगा, और उसमें एक्टिव होने में मुझे नहीं लगता कि देर होगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बने थे। और मैंने ये वीडियो जो अपलोड की है वेस्ट एशिया, मैं दोबारा से अपने वीडियो पर आता हूँ, मैंने वेस्ट एशिया की जो वीडियो अपलोड की है ये 3-4 दिन पहले ही अपलोड की थी, जो हमास और मोसाद, या फिर आप मोसाद क्या है, ये उसकी एक बहुत खुफिया एजेंसी है इजराइल की, कहते हैं कि उसके ऑपरेशन आज तक फेल नहीं हुए। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब हमास के चरमपंथियों ने 5000 रॉकेट एक साथ दागे इजराइल में, तो वो मोसाद की जो इंटेलिजेंस एक वहाँ पे ब्यूरो था वो क्या कर रहा था, और उसका जो एक एयर ड्रोन सिस्टम था जो एक रॉकेट को एक अलर्ट कर देता है, सायरन बज जाता है, वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया, या बाद में बताया जब आपके रॉकेट गिरे जा पर। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल की एक इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल ब्यूरो जो है उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है।
इधर से अमेरिका ने अपनी आर्मी को वहां पर भेज दिया, इंडिया भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सपोर्ट किसी को भी किया जाए, लेकिन यहां पर जो सिविलियन की मौत होगी उसकी भरपाई दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। तो दुनिया में चरमपंथियों को एक्टिव करने का जो क्रेडिट है ना, ये सुपर पावर को जाता है। अगर देखा जाए तो हमास को सपोर्ट करने वाले कंट्री बहुत है वहां पर, सीरिया भी है, लेबनान भी है, जॉर्डन भी है, ईरान खुल के बोल रहा है। देन अगर देखा जाए तो इजराइल को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं, अमेरिका सबसे फ्रंट पे आता है, इंडिया भी है उसके साथ में, अदर कंट्रीज भी हैं। बट एक बात आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि दुनिया में जो आपके थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं घट रही हैं, कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दुनिया एक माल्थस की थ्योरी एक अपनी तरह से प्रूफ कर रही है? तो आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि माल्थस की थ्योरी कहीं ना कहीं एक जगह प्रूफ कर रही है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो एक घटनाएं जैसी घट रही हैं? माल्थस क्या कहता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाय जियोमेट्रिकली। व्हाट जियोमेट्रिकली? ज्यामितीय आधार पर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, सो ऑन। ऐसे माल्थस कहता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो जियोमेट्रिकली होती है, जबकि रिसोर्स जो इंक्रीज होते हैं वो अर्थमेटिकली होते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, सो ऑन। बट इसको बैलेंस करने का जो काम है वो नेचर करता है थ्रू पेंडेमिक। कोई नेचुरल डिजास्टर ले आएगा, सुनामी ले आएगा, अर्थक्वेक ले आएगा, फ्लड ले आएगा, ड्रॉट ले आएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो मानव का दिमाग खराब कर देगा, आपस में एक दूसरे को लड़ा देगा। तो शायद जो आज माल्थस की थ्योरी को हम सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं, तो कुछ जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि माल्थस की थ्योरी नहीं, एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दुनिया में जो ये हाहाकार मचा हुआ है, और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, देन आपके इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के एक दूसरे से है। तो अगर देखा जाए तो जो हमास है, हमास एक चरमपंथी गुट है, जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है, तभी तो उसके पास इतना पैसा आ रहा है। और 20 मिनट के अंदर उसने क्या किया, 5000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर बॉम्बार्ड कर दिए। और इजराइल का जो एक पूरा डर्म सिस्टम है, जो सायरन बजा जाता है उसका, जो रॉकेट अगर उसकी टेरिटरी में एंट्री करता है, वो फेल हो गया। जब रॉकेट गिरा जाकर वहां पर, तब जाकर उसके एक डॉम को पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर बमबारी हो चुकी है। और हमास अनाउंसमेंट करता है कि मैंने 1 मिनट के अंदर क्या है 5000 रॉकेट लॉन्च किए हैं इजराइल के ऊपर। और दोनों की ओर से अच्छा खासा एक जीनोसाइड हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमास को ही या फिर पैलेस्टाइन को नुकसान होगा, इजराइल को नुकसान होगा, दोनों कंट्रीज को इसमें नुकसान हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में जो एक इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, जॉर्जिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है, रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर थोड़ा सा आप मैप को एनालिसिस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्ट एक ही नोट में हो रहे हैं। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एनालिसिस करोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एनालिसिस करोगे, तो ये कहानी आपको ऐसे नजर आएगी जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं के बीज बोए जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मैपिंग की ओर आपको दिखाऊं, तो अगर इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा लेबनान है, लेबनान के नॉर्थ में है जो एक सीरिया कंट्री है, सीरिया के नॉर्थ में टर्की है, उसके साउथ में आएंगे तो पैलेस्टाइन है, और उसके थोड़ा सा साउथ ईस्ट में चलेंगे तो जॉर्डन कंट्री है, और इजराइल के जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहां मिलेगा आपको सीरिया लगभग है। देन अगर इजराइल के वेस्टर्न पार्ट की ओर देखेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको जो इजिप्ट है। तो ये क्या है, पूरी नॉट है। और अगर इन्हीं से देखेंगे तो टर्की नॉर्थ में है, टर्की का बॉर्डर भी मेडिटेरियन सी से टच होता है, सीरिया का बॉर्डर टच होता है, लेबनान का बॉर्डर टच होता है, बट जॉर्डन का नहीं होता, इजराइल का होता है, देन इजिप्ट का होता है। तो क्वेश्चन यहां से भी रेज हो सकता है कि किस कंट्री का बॉर्डर मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। यूपीएससी तो 110% यहां से क्वेश्चन राइज करने वाला है। दिल्ली पुलिस एसएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, देन आपके डीएसएसबी के एग्जाम्स हैं, वहां पर कंपटीशन के लेवल पे यहाँ पर ज्योग्राफी को हमें समझना है, ना कि हमास का खात्मा इजराइल का मौसाद कर देगा। देन हमास क्या है, एक चरमपंथी आतंकवादी संगठन है। सच्चाई तो यह है कि चाहे हमास हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे आईएस हो, चाहे
एक बोको हरम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, इनको फंडिंग करने के पीछे सुपर पावर का हाथ रहा है। पहले ये इनको उकसाते हैं, बाद में इनको खत्म करने के लिए दुनिया का दिखावा करते हैं, देखो हमें आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को पाला अमेरिका ने, आईएस को किसने एक्टिव किया? अमेरिका ने। देन बोको हरम को एक्टिव किसने किया? अमेरिका ने। अगर आज देखा जाए तो हमास को या पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाली कंट्रियों की भी कमी नहीं है। ईरान सपोर्ट करने को तैयार है, सीरिया सपोर्ट करने को तैयार है, बिकॉज इजराइल ने सीरिया के जो एक प्रकार से उसकी गोलन हाइट है उसे कैप्चर कर रखा है। लेबनान है, वहां के चरमपंथियों ने मिलकर अटैक कर दिया इजराइल के बॉर्डर से नॉर्थ की ओर से। देन जॉर्डन का वेस्ट बैंक ले रखा है तो जॉर्डन अटैक कर सकता है। देन अगर उससे आप थोड़ा सा वेस्ट की ओर देखेंगे तो गाजा का स्ट्रिप है जो आपके इजिप्ट का पार्ट था कभी, तो इजिप्ट है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि 1967 का 6 डे वॉर में अच्छी खासी इन्होंने एक इंसल्ट फील की है, तो उसका बदला लेना तो शायद इनका कर्तव्य बनता होगा इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि कोई भी कंट्री हो तो हमेशा एक्टिव जो हो जाता है, सुपर पावर हो जाता है, वो क्या है, एक सोचता है कि इतिहास में जो हमसे गलतियां हुई है, इतिहास ने जो हमें कुछ ऐसा दिया है जो एक शर्मनाक है, उसको खत्म किया जाए। तो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए भी कि हाँ इजराइल सब कुछ खत्म कर देगा। बिकॉज अगर इजराइल को देखें तो इजराइल को सपोर्ट करता है डायरेक्ट अमेरिका। अमेरिका वो अमेरिका नहीं जो 1945 में सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने हेजेमनी दिखाता है। अगर अमेरिका इतना सुपर पावर होता तो अदर कंट्री से डर जाते। चाइना, साउथ चाइना सी में रुकने से अमेरिका के कोई कहने से सुनता नहीं है। देन तो छोटा सा कंट्री क्यूबा है, अमेरिका से डरता नहीं है, उसके बॉर्डर पे बैठ के उसको धमकी देता है। तो देखा जाए तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी में क्या है, जिसके पास एक टेक्नोलॉजी एडवांस है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो किसी के बाप से नहीं डरता। इसलिए कहते हैं कि लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है घरों में, क्योंकि वो सेफ्टी होती है और उसकी वजह से क्या है, हमें एक सिक्योरिटी मिलती है। हम अपनी सेफ्टी में या फिर अपनी सिक्योरिटी में, सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकते हैं। लाइसेंस ही तो रद्द होगा, हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये कहानी जो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके पीछे इतिहास भी गवाह है। अगर इतिहास को पढ़ेंगे तभी जाकर आपको पता चलेगा कि बेबीलोन की सभ्यता कहाँ थी, बेजांटाइन एम्पायर कहाँ था, ऑटोमन एम्पायर कहाँ था, रोमन एम्पायर कहाँ था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का क्या रोल है इसके साथ। इन सब का कनेक्शन उस 35 एकड़ जमीन से है जिसके पीछे पैलेस्टाइन और इजराइल की सेनाएं आपस में महिलाओं के गैंगरेप के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वहां पर सिविलियन को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, वहां के जितने भी शहर हैं उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो ये सारी कहानियां अगर आपको एक बार देखनी है तो इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। अगर मैं वर्ल्ड के मैप पर इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट को दिखाऊं आपको, जॉर्जिया अजरबैजान का और रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, तो थोड़ा सा इस मैप को यहां से आप बेस बनाना। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूंगा जो वर्ल्ड का ये मैप है। ग्लोब पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है और इसमें क्या है, अगर देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं, जो आज के डिकेड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट बना हुआ है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये टर्की है, इजराइल है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इराक है, ईरान है, पैलेस्टाइन है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। और जॉर्जिया अजरबैजान, ये यहाँ पर कंट्री मिलेंगे आपको जो कैस्पियन सागर के पास है, कॉकेसस माउंटेन में लोकेटेड है। न्यूज़ को पढ़िए, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो देखिए आप जॉर्जिया और अजरबैजान में कितना खूनी संघर्ष चल रहा है। वहाँ पर पूरे परिवार क्या है, पूरे अपने परिवार के साथ बैग एंड बैगेज के साथ में रिफ्यूजी कैंप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स जाते हैं वहाँ के व्यक्तियों से। देखो सच्चाई तो यह है कि राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सच्चाई यह है, चाहे आप उससे कितना भी मुकर जाएं, क्योंकि दुनिया में दिखावा करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन ये करता है, ये करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ह्यूमन राइट कमीशन भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी से चूक जाता है।
उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं टिल्ट हुए, कहीं ना कहीं उनका सिस्टम फेल हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन कितना भी चला जाए, कितना भी वो ह्यूमन राइट के लिए बात कर ले, लेकिन जो एक्चुअल एक ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही कहती है कि चरमपंथियों ने दुनिया में जो एक सिविलियन हैं उनका जीना दुश्वार कर रखा है। अगर आप रसिया यूक्रेन का, ये रसिया बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये यूक्रेन कंट्री है, इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ब्लैक सी से कनेक्टेड कंट्री पूछा जा सकता है, तो ब्लैक सी से कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, कैस्पियन सी से कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कंपटीशन के बिहार पर तो इनको आप मैपिंग के थ्रू कर लेंगे, और जो आपको मैंने ये हिस्ट्री बताने का ट्राई किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक करंट सिनेरियो से, दुनियादारी में जो एपिसोड आते हैं उसमें क्या चल रहा है उसके आधार पर मैंने आपको समझाया है। लेकिन हकीकत से दुनिया वाकिफ़ है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया कोई कह रही है कि हमास को ख़त्म कर देंगे, कुछ कहते हैं कि इजराइल ख़त्म हो जाएगा। देखो अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर खून का प्यासा वैम्पायर नहीं बैठा है कि वहाँ पर बच्चों की जान ली जा रही है, इजराइल में बच्चों की जान ली जा रही है, महिलाओं को गैंगरेप किया जा रहा है। इस बात से आप नहीं मुकर सकते। इस बात के लिए हमें समझना होगा दुनिया में जो एक ये क्राइसिस आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये दुनिया का, उन व्यक्तियों का फॉल्ट है जो दुनिया के ऊपर शासन करते हैं। जितना ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाओगे उतने ज़्यादा आपके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, जितनी लिबरल पॉलिसी बनाओगे उतने ही आप दुनिया पे रूल करोगे, दुनिया के दिलों में बसोगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही रहेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो लास्ट वीक का करंट अफेयर होगा, और उसमें थोड़ा सा 10 दिन का करंट अफेयर होगा। बट दिक्कत ये है कि वो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं कहीं बिजी हो गया था, उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो कल परसों में आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी जो वीकली अपडेटेड है, और नेक्स्ट टाइम से मैं 100% आपको श्योर करता हूं कि मैं आपको वीकली करंट अफेयर टाइम पर अवेलेबल करवाऊं, जिससे आपका जो स्टडी है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, दिक्कतें ना आए। और मेरा यहाँ पर जो समझाने का तरीका है वो सिर्फ कंपटीशन के स्टूडेंट के माइंडसेट को तैयार ही नहीं करना है, दुनिया को ये बताना है कि चल क्या रहा है यार दुनिया में। ये कहीं पर भी कुछ भी आपके एक स्टार्ट हो जाता है। ये तो वही बात हुई दुनिया में, और सच्चाई भी ये है कि पावर पोजीशन का ही दुनिया पे रोल है, और बाकी दुनिया दिखावा है कि उसके लिए ये करते हैं ये करते हैं। बाकी का करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा लेक्चर लंबा रहा, सो थैंक यू।